हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे लार्जेस्ट रिएक्शन है। ठीक है। एल्डोल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एल्डिहाइड एल्कोहल। वैसे नाम में एल्डोल है लेकिन ये कीटोन भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंपल्सरी है। यानी हम ये कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसकी कंडीशन होगी। ठीक है। एक एग्जांपल से इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, वो है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट होती है बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में। हमने एक अल्कलाइन मीडियम ले रखा है यहाँ पर, और ये डाइल्यूट बेस लेते हैं हम। डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मतलब डाइल्यूट एल्कली बेस। अब बेस का सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि बेस का फर्स्ट फंक्शन जो है वो है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करना। यहां एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन जब इस OH से रिएक्ट करेगा तो यहां से जब ए प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये एक एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां ये H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये एनाइन बन गया। अब ये जो एनाइन है, कार्ब एनाइन जो है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, सेकंड एल्डिहाइड पर। ठीक है। और जैसा हम जानते हैं एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया कार्बन, और यहां अटैक करेगा। इसके अटैक होने से एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो O- है H2O से रिएक्ट करेगा, और H2O से रिएक्ट करके एक तरह से हम ये कहें H2O से डीप्रोटोनेशन करेगा H2O का, और डीप्रोटोनेशन के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से एल्डोल में। इसको हम एल्डोल कहेंगे। एल्डोल क्यों कह रहे हैं इसमें? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें OH यानी अल्कोहल ग्रुप भी है। यहां तक की रिएक्शन हो गई एल्डोल रिएक्शन, लेकिन हमें रिएक्शन एल्डोल नहीं देखनी, हमें देखनी है एल्डोल कंडेंसेशन। अब कोई भी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कब कहेंगे? जब उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो। यहां स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा OH, इसको हीट करेंगे तो H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, OH और अल्फा हाइड्रोजन। और यहां से हम देखें एक मॉलिक्यूल हमें मिल गया। अच्छा, ये मॉलिक्यूल जो हमें मिला है, इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड ही हमें ऑब्टेन हो रहा है, बट इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ये अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये तो इसकी मैकेनिज्म हो गई डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है शॉर्ट में, क्योंकि ये तो समझने के लिए हो गया। अब हम शॉर्ट में क्वेश्चंस करते हैं। इसके लिए हमने सेम एग्जांपल को रिपीट किया है। आपको करना क्या है कि जिस भी कंपाउंड की आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखनी है, उस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल आप लिख लें। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का अटैक करा दो ऑक्सीजन पर, और अल्फा कार्बन का अटैक करा दो CO ग्रुप पर। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ये मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और जो CO ग्रुप यूज हो रहा है ये मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एल्डिहाइड ही इलेक्ट्रोफाइल, एल्डिहाइड ही न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब इसमें हम देखें, ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन पे चला गया तो हम डायरेक्ट इसमें एल्डोल बना लेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट एल्डोल बन गया कुछ इस तरह से। ये डायरेक्ट एल्डोल बन गया। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको हीट करना है, और इसको जैसे ही हीट करेंगे वो H2O रिलीज होगा, और ये सेम ये प्रोडक्ट वापस हमें ये मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या है? क्रोटोन एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड से। ये तो हुआ एल्डिहाइड को लेकर। अब हमने कहा था ये रिएक्शन कीटोन की भी है, बस कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पर हम देखें कीटोन में, यहां अल्फा हाइड्रोजन, सेम प्रोसेस कि हाइड्रोजन को तो अटैक करा दो ऑक्सीजन पर, और CH2 को अटैक करा दो कार्बन पर। ठीक है ना।
एक कार्बन का अल्फा कार्बन इन्वॉल्व होगा, एक कंपाउंड का, और दूसरे कंपाउंड का CO ग्रुप, और यहां से हम डायरेक्ट एल्डोल बना लेंगे। हालांकि यहां पर इसको हम कीटोल कहेंगे क्योंकि ये कीटोन और एल्कोहल से बन रहे हैं, और ये भी हमारा ये बन गया। ठीक है ना। अब कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन ऑलवेज अल्फा बीटा कार्बन में ही कराना है, क्योंकि अल्फा बीटा कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा वो जो डबल बॉन्ड होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो वो रिएक्शन ज्यादा इजीली होगी। और यहां पर अगर हम देखें इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, जिसको हम मेसेटिल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये जो दोनों एग्जांपल हमने लिए हैं, दोनों में रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल सेम है, दोनों एसिटाल्डिहाइड थे, दोनों एसीटोन थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम जो नेक्स्ट एग्जांपल अब देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। अब दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्डिहाइड जो है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, एसीटोन ये भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो कंपाउंड इस बार मिलेगा वो एक नहीं मिलेगा, इसमें दोनों के चांसेस हैं, दोनों के अल्फा हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट करने के चांसेस हैं। तो इसमें अगर हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करते जाएं तो फाइनली हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। ये प्रोडक्ट कब मिलेगा, ये प्रोडक्ट तब मिलेगा जब एल्डिहाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे, ठीक है, सॉरी, एल्डिहाइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करे और एसीटोन एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर दें हम, तो रिवर्स करेंगे तो यही जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, दोनों से अलग अलग मिल जाएगा। अब एक ये भी चांस है कि ये जो एसीटोन है ये एसीटोन से ही रिएक्ट कर ले, एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड से ही रिएक्ट कर ले। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि इस तरह से जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, सेम मॉलिक्यूल, इनको हम कहते हैं सिंपल एल्डोल। ठीक है, सिंपल और सेल्फ एल्डोल। और अगर दोनों एल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट हो, दो एल्डिहाइड भी डिफरेंट हो सकते हैं, दो कीटोन भी डिफरेंट हो सकते हैं, और एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है। ऐसे केस में हमें जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल में अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 4 आइसोमर्स, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। और उन 4 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2 तो सेल्फ एल्डोल से बन जाएंगे और 2 ये क्रॉस एल्डोल से। अब एक साइक्लिक में एंटर करते हैं। यहां पर हमने देखा साइक्लिक। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ये 2 मॉलिक्यूल नहीं लिखे होंगे, क्वेश्चन में तो एक ही, जैसे एसिटाल्डिहाइड है तो आपको सिर्फ एक एसिटाल्डिहाइड दिया होगा, दूसरा एसिटाल्डिहाइड तो आपको बनाना है रिएक्शन कराने के लिए। ऐसे ही अगर हमें साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है तो ये साइक्लोहेक्सेनोन क्वेश्चन में सेकंड तो आपको बनाना है रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब सेम कंडीशन, हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पर और कार्बन अटैक करेगा कार्बन पर, और इस तरह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये अल्फा कार्बन इस तरह से कनेक्ट हो गया। इसको हीट करेंगे, H2O रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज होने के बाद ये कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम। अगेन यहां भी हम यही देख रहे हैं कि अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आना चाहिए। जो भी अनसैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड जो बन रहा है ये हमें अल्फा बीटा में ही बनाना है। ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं जिसमें एक ही एल्डिहाइड या एक ही कीटोन ग्रुप है, इसलिए हमें 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही थी। 2 मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन करे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, एक रिएक्शन करे न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन ग्रुप आ गए, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप आ गया सेम मॉलिक्यूल में, तो ऐसे में हमें क्या 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी? उसमें नहीं पड़ेगी, उसमें एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेगा। एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज करें ये एग्जांपल हमने ले लिया 6 कार्बन का, ये एल्डिहाइड। ठीक है।
दोनों एल्डिहाइड हैं एक ही मॉलिक्यूल में, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास ये अल्फा कार्बन हो गया और ये इसका हाइड्रोजन हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको सेकंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, नेगेटिव आयन बनेगा, तो ये नेगेटिव आयन इसी अल्फा कार्बन इसी कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन कर लेगा इसी मॉलिक्यूल में, और ये हाइड्रोजन जो है ये आ जाएगा ऑक्सीजन पर, और इस तरह से ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये इसका एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। और एल्डोल प्रोडक्ट के लास्ट में जब हम इसको हीट कर देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, और इस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगेन डबल बॉन्ड इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये हो जाएगा हमारा एल्डोल। इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्योंकि इसमें सेम मॉलिक्यूल में एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। ये तो थे जिसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट थे, यहां सेम मॉलिक्यूल। अब जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें यहां तो चलो 6 कार्बन थे, हमने ये इस तरह से बना दिया। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपके सामने आ जाए जिसमें मोर देन 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही हो, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कोशिश करना है 6 कार्बन की बने। अगर 6 कार्बन की नहीं बने तो देन 5 कार्बन की रिंग बने, और 5 कार्बन की रिंग जो है ये 7 कार्बन की रिंग पर डोमिनेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो कोशिश करें इन कार्बन की रिंग इसमें बने, डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा बीटा में ही आए, ठीक है। ये था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।